गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका जीके आईक्यू स्टडी में। तो सबसे पहले आपको नववर्ष की शुभकामनाएं और हम कामना करते हैं कि आप नववर्ष में बहुत सारी उपलब्धियों को हासिल करें। और आज हम इस वीडियो के अंदर 1 जनवरी 2021 की सभी करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने 180 किलोमीटर रफ्तार के साथ किन नए रेल कोचों का सफल परीक्षण किया है? तो यह किया गया है विस्टाडोम कोच। सी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और इन लग्जरी जो कि कोच है, इनको पर्यटक कोचों का निर्माण है जो कि चेन्नई की इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री में किया गया है। और वर्तमान में ये जो कि विस्टाडोम कोच है, कहाँ पर है ये? नीलगिरी माउंटेन रेलवे लाइन और दार्जिलिंग हिमालय रेलवे और कालका शिमला रेलवे और कांगड़ा वैली रेलवे और माथेरान हिल रेलवे और मुंबई में दादर और मडगांव की अरकू घाटी के बीच के साथ साथ कश्मीर घाटी में 13 विस्टाडोम कोच परिचालन किया जा रहा है ये। और अगर हम बात करें भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 में भारतीय रेल की स्थापना हुई थी। और इसका भी मुख्यालय जो कि नई दिल्ली में है। और इसके जो कि मंत्री है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल है। और इसके जो कि कार्यकारी अध्यक्ष है भारतीय रेलवे के वी.के. यादव हैं। नेक्स्ट, कौन टीका और प्रतिरक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन GAVI के बतौर सदस्य चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। सी आंसर में राइट आंसर हो जाएगा। जो कि टीका और प्रतिरक्षा गठित वैश्विक गठबंधन गैवी है। यह दुनिया के गरीब बच्चों में रहने वाले बच्चों के लिए कई वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों के लिए नए और उपयुक्त टीकों की पहुंच में सुधार करने के लिए बनाया गया था। और इसकी स्थापना जो कि हुई थी 2000 में हुई थी। और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा, हर्षवर्धन सिंह। नेक्स्ट, किस देश ने कोविड-19 सिनोफार्म वैक्सीन लॉन्च की है? तो यह चाइना देश के द्वारा लॉन्च की गई है। बी आंसर में राइट आंसर हो जाएगा। चाइना देश ने इस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है अपने देश के अंदर। तो बी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय रेलवे के कार्यकारी अध्यक्ष CEO वी.के. यादव को ये अवार्ड दिया गया है। बी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यह पुरस्कार इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी IET द्वारा भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वी.के. यादव। नेक्स्ट, ब्रिटिश क्वीन ने किस खिलाड़ी को नाइटहुड सर की उपाधि से सम्मानित किया? तो यह किया गया है फार्मूला 1 के ड्राइवर, जो कि सी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, लुइस हैमिल्टन, जो कि अभी वर्ल्ड चैंपियन है, अभी जो कि नंबर 1 खिलाड़ी है अभी फार्मूला 1 रेसिंग के। तो लुइस हैमिल्टन ने इस जो कि उपाधि दी गई है, ये ब्रिटिश की क्वीन द्वारा दी गई, जो कि ब्रिटिश का सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है। और लुइस हैमिल्टन ने अभी तक BCC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर और GQ गेम चेंजर ऑफ द ईयर अवार्ड भी जीता हुआ है। और इन्होंने इस साल जर्मनी के फार्मूला 1 ड्राइवर माइकल शुमाकर के सबसे ज़्यादा 7 फार्मूला 1 ड्राइवर वर्ल्ड चैंपियनशिप की भी बराबरी कर ली है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में पहला पॉलिनेटर पार्क खोला गया है? तो यह खोला गया उत्तराखंड के अंदर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग एरर है, हिमाचल प्रदेश को हटा दीजिए, यहाँ पर उत्तराखंड आएगा। उत्तराखंड की जो हल्द्वानी है वहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है। और उत्तराखंड की हल्द्वानी में 4 एकड़ में तितलियों, मधुमक्खियों और पक्षियों और कीटों की 40 प्रजातियों के साथ देश का पहला प्रांगणकृत पार्क पॉलिनेटर विकसित किया गया है। जो कि मधुमक्खियों की प्रजाति होती है, उनको संरक्षण करने के लिए इसके पार्क की स्थापना की गई, जो कि उत्तराखंड हल्द्वानी में स्थापित की गई है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड के अभी राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट, वयोवृद्ध इंदिरा जोसेफ वेन्यूर का निधन हो गया, वह थी एक। तो यह एक ब्रॉडकास्टर थी, जो कि बहुत ही फेमस ब्रॉडकास्टर थी भारत की। और इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो की दिग्गज और त्रावणकोर रेडियो की पहली अंग्रेजी समाचार के रूप में बहुत ही कार्य किया हुआ है। तो इनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट, 96वां तानसेन संगीत सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया पंडित सतीश व्यास को। सी आंसर में राइट आंसर हो जाएगा। जो कि इनको 96वें तानसेन संगीत समारोह था, उसमें इनको सम्मानित किया गया। और भोपाल स्थित संस्था अभिनव कला परिषद को राजा मानसिंह तोमर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि मध्य प्रदेश द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। और यह समारोह अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक तानसेन की श्रद्धांजलि के लिए दिया जाता है, तानसेन संगीत समारोह। नेक्स्ट, हाल ही में मंत्रिमंडल ने देश में विकसित मिसाइल प्रणाली के निर्यात को दी मंजूरी। तो ये कौन सी मिसाइल है? तो ये आकाश मिसाइल है। डी आंसर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और आकाश की खासियत क्या है? आकाश कम दूरी की सतह में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है।
जो कि 25 किलोमीटर की दूरी में मौजूद सैन्य ठिकानों और अहम बिंदुओं की हवाई हमलों से सुरक्षा करती है। इसे 2014 में इंडियन एयरफोर्स और 2015 में भारतीय सेना में कमीशन किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट, 2020 का मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर जस्टिस, सोशल जस्टिस किसे प्रदान किया गया? तो यह कुछ ये है आपके सामने, इन लोगों को ये अवार्ड दिया गया। तो ये फ्रेंड्स ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, तो इसको मैंने थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है। डॉक्टर एंथोनी फोसी को दिया गया, फादर फेबियो स्टीव नाजी को दिया गया, डॉक्टर प्रदीप कुमार चेन्नई से है जो कि इनको दिया गया, और आईपीएस संजय पांडे को दिया गया, और विकास खन्ना को दिया गया, और के सैलजा को दिया गया। तो इनको किस सेक्टर में दिया गया, जो कि आप थोड़ा जान लीजिए इसके बारे में। डॉक्टर एंथोनी फोसी को संयुक्त राज्य अमेरिका के जो कि एलर्जी संक्रामक रोगों की राष्ट्रीय संस्था के निदेशक है, यानी कि डायरेक्टर है। उन्होंने उनकी टास्क फोर्स ने इस महामारी की गंभीरता का पता लगाने वाले लोगों में से एक थे, जो कि कोविड-19 के दौरान जो कार्य किए उन लोगों को दिया गया है ये। तो उसी के बेस पे इनको दिया गया ये अवार्ड। और फादर फेबियो स्टीवेनोजी को दिया गया, जो इनको कोविड-19 संक्रमित लोगों की मदद करने के लिए चिकित्सा पद्धति में लौटने का फैसला किया, इसलिए इनको दिया गया। डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी, जो कि आधी रात में शहर के एक कब्रिस्तान में 2 वार्ड लड़कों की मदद से अपने सहयोगी को मुखाग्नि दी, इसलिए इनको दिया गया। और आईपीएस संजय पांडे को, जो कि डीजी होमगार्ड थे महाराष्ट्र के, इन्होंने मुंबई पुलिस उपनगरों में प्रवासी श्रमिकों के लिए पहला राहत शिविर खोलने के लिए एक पुलिस अधिकारी के रूप में ड्यूटी के आह्वान से परे चले गए थे, इसलिए इनको अवार्ड दिया गया। और विकास खन्ना, जो कि शेफ़ है और इनको यूएसए में शेफ़ है, तो इनका दिल आज भी भारत में अकेले और दलित सेवा के लिए चलता है, तो बहुत ही सेवा करते हैं उनकी, इसलिए इनको दिया गया। जो कि के शैलजा, स्वास्थ्य मंत्री केरला के अंदर, इनको असाधारण प्रयासों और विशेषज्ञों और वैज्ञानिक सलाह के बाद महामारी से निपटने में सक्रियता ने अनगिनत केरल वासियों को इस महामारी के सेक्टर से बचाने के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया। और इस वर्ष की थीम क्या थी? तो इस वर्ष की थीम थी सेलिब्रेटिंग कंपैशन इन टाइम्स ऑफ कोविड, जो कि कोविड-19 पर आधारित थी ये थीम। तो इसी तौर पर इनको ये अवार्ड दिए गए इस बार के, जो कि मदर टेरेसा अवार्ड थे। तो दोस्तों इस तरह से आज की वीडियो कंप्लीट होती है 1 जनवरी 2021 की। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आपको करंट अफेयर की डेली वीडियो मिलती रहे और करंट अफेयर के सभी टॉपिक आप तक पहुँच सके। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।